हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स गणित मंजरी की एक्सरसाइज सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए हम टेम्परेचर माप रहे हैं और उन दोनों का रिलेशनशिप हमें फाइंड करना है। अब टेम्परेचर किस किस में नाप रहे हैं हम, डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में हम टेम्परेचर माप रहे हैं। विच इज गिवन बाय 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B, ये हमें रिलेशन दे दिया गया है। फाइंड A एंड B, A और B हमें यहाँ से फाइंड करना है। गिवन दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाती है। एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो आइस है हमारी सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 32 डिग्री पर होती है। एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अब वाटर किस पर कितने टेम्परेचर पर बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और लेकिन फ़ारेनहाइट में कितने पे बॉईल होता है वाटर, 212 डिग्री पर। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो ये रिलेशन दे रखा है उसमें हम इनको लिखेंगे। देखिए कैसे करेंगे। देखिए हमें क्या दे रखा है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री इन सेल्सियस, डिग्री इन सेल्सियस हमें डिग्री सेंटीग्रेड से दिखाना है। डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट हमें डिग्री एफ से दिखाना है। गिवन वहन जो हमारा टेम्परेचर है वो सेल्सियस में है, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू हमें 0 दिया गया है। देन फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 32 होता है। और इस पर क्या होती है, आइस मेल्ट होती है। आइस मेल्ट कितने होती है, या तो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दीजिए या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दीजिए। और जब वाटर किस पर बॉईल होता है, तो सेंटीग्रेड में देखें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 100 पे बॉईल होता है। अगर हम उसी को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो 212 पर बॉईल होता है। अब रिलेशन दे रखा है हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B, तो हमें यहाँ पर A और B की वैल्यू क्या है चाहिए। सबसे पहले तो हम जो भी ये रिलेशन दिया गया है इसमें जो भी ये फ़ारेनहाइट की वैल्यू और जो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं वो पुट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा रिलेशन क्या बनेगा, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है पहले हमें 0 दे रखा है, तो फ़ारेनहाइट कितना है हमारा 32 है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, एफ की जगह 32 लिखेंगे। तो A 0 इक्वल टू A मल्टीप्लाई 32 प्लस B, तो 0 इक्वल टू 32A प्लस B, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। फिर टेम्परेचर कितना दे रखा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हमें दे रखा है 100, हमने यहाँ पर लिख लिया 100। और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में वाटर बॉइल्स होता है 212 में, तो F की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 212। तो 100 इक्वल टू A मल्टीप्लाई 212 प्लस B, तो 100 इक्वल टू 212A प्लस B, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट में से हम इक्वेशन सेकेंड क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड इक्वल टू, तो पहली इक्वेशन थी हमारी 32A प्लस B इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है हमारी 212A प्लस B इक्वल टू 100। अब माइनस किया तो सारे साइन चेंज होंगे, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। ये प्लस का B है, ये माइनस का B है, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ये हमारा क्या है, ज़्यादा है माइनस वाला, तो 212 में से जब हमने 32 माइनस किया तो हमारे आगे माइनस 180A। और यहाँ पर क्या है, ये माइनस का है, 100 में से 0 जाएंगे तो 100 ही बचेंगे और माइनस के बचेंगे। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। और जो ये 180 है A के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो आपको पता ही है इक्वल टू से जाकर इक्वल टू से उधर जाकर क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/180। अब इसको कट कर देंगे, कट करने के बाद कितना है हमारा 5/9, तो A की वैल्यू आ गई है हमारी 5/9। अब A की वैल्यू तो हमारी आ गई है, अब हमें फाइंड करनी है B की वैल्यू। कैसे करेंगे, ये A की जो वैल्यू आई है
या तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए या इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, तो आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने रखी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 32a + b = 0। अब a की वैल्यू आई है हमारी 5/9, तो हो जाएगा 32 × 5/9 + b = 0। 32 की 5 में मल्टीप्लाई करी 160 आ गया, 160/9 + b = 0। तो b = क्या आ जाएगा, ये इधर प्लस में है, इधर जाके इक्वल टू से इधर माइनस में हो जाएगा। तो b = -160/9। तो b की वैल्यू आ गई हमारी ये और a की वैल्यू आ गई ये। अब हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड = a डिग्री फ़ारेनहाइट + b। इसमें a और b की वैल्यू रख देंगे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड = a की वैल्यू हमारी 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस, और b की वैल्यू कितनी है हमारी -160/9। तो यहाँ पर लिख दिया -160/9। तो ये हमारा रिलेशन हमें मिल गया है।